अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने समाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के साथ साथ परम माँ भगवती के साथ सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, संतों के चरणों में प्रणति निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात शारदीय वर्तमान शारदीय नवरात्रा के संबंध में कुछ चर्चा निवेदित करना चाहता हूँ। कि समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए, आस्तिक जनों, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए यह शारदीय नवरात्र प्रत्येक व्यक्तियों के साधना, आराधना, उपासना, वंदना, अर्चना के लिए अति मुख्य तिथि है। भगवान के मातृ स्वरूप की उपासना भी किसी न किसी रूप में विश्व के समस्त धर्मों, मतों, संप्रदायों में होता आ रहा है। और इन उपासनाओं में उस ईश्वरीय शक्ति की आराधना माता दुर्गा के रूप में अति प्राचीन काल से होता आ रहा है। यह उपासना विशेषतः बिहार, बंगाल प्रांत में तो होता ही है, लेकिन भारत के कोने कोने में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में लोग माता दुर्गा की आराधना, उपासना करते हैं। यह नवरात्र 9 दिनों का होता है और अधिक शास्त्रीय बात, अधिक अन्य चर्चा, दुर्गा शब्द का विवेचन आदि अन्य चीज़ों पर चर्चा न रख करके केवल वर्तमान शारदीय नवरात्र की आराधना, उपासना कैसे होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, जिससे कि लोग सरल से सरल रूप में भी कर सकते हैं, चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्र के, देश के कोने कोने में प्राय जगहों पर, अधिकाधिक गांवों में, सर्वाधिक घरों में इनकी उपासना होती है। छोटे छोटे बच्चे भी नवरात्र रखते हैं, युवा लोग भी, वही प्रौढ़ लोग तो रखते ही हैं, बहुत सारे वृद्ध लोग भी, माताएं बहनें भी, सब लोग इस व्रत को रखा करते हैं। इस व्रत में पाठ के लिए लोग सर्वमान्य रूप से श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को मानते हैं। वैसे इस नवरात्र में हम आप सब लोग दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् देवी भागवत, सौंदर्य लहरी,
आनंद लहरी और फिर अनेकानेक ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत आदि अन्य ग्रंथों के भी पारायण कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग नवार्ण का मंत्र का जप और भी दुर्गा जी के अनेकानेक बीजाक्षर युक्त मंत्रों का जप, अन्य बहुत से मंत्रों का जप भी हम आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से मेरा अभिप्राय कहने का ये है कि इस महाव्रत को हर घर में करना चाहिए और सबको करना चाहिए, अधिकाधिक लोगों को। बच गई बात व्रत में खाने पीने की, पाठ की, पूजा की आदि चीजों की। अनेकानेक जगहों पर लोग पाठ करने वाले भी परिजनों को रखते हैं, पाठ वो करते हैं, फिर सुनते हैं लोग। बहुत सारे लोग अपने भी पाठ करते हैं और करना भी चाहिए। निश्चित रूप से जो लोग पाठ परिजनों से कराते हैं, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन अपने भी कुछ न कुछ पढ़ने का अभ्यास जरूर डालना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के संस्कृत श्लोक कठिन हैं। दुर्गा सप्तशती के उन श्लोकों को एक नया रूप दिया गया है सबों के पढ़ने के लिए, जिसमें शब्दों को अन्वय करके रखा गया है। उसका भी पाठ लोग करते हैं, कर सकते हैं। ना हो तो लोग दुर्गा चरितमानस का भी पाठ करते हैं, कर रहे हैं। और इतना भी ना हो तो लोग जो संस्कृत का हिंदी है गद्य में अनुवाद, गीता प्रेस आदि अन्य पुस्तकों में, उस हिंदी अनुवाद को भी हम आप पढ़ सकते हैं। चाहे 13 अध्याय नित्य हो या बांट सकते हैं उसे हम आप 4 अध्याय करके, या प्रति चरित्र पाठ, या फिर 13 दिन में 9 दिन में 13 अध्याय पूरा कर सकते हैं। जिन्हें कार्य की अधिकता हो, छाना हो, ये कर सकते हैं। और ना हो तो उसमें तंत्रोक्त देवी सूक्त है, रात्रि सूक्त है, सप्तश्लोकी है, 32 नाम, 108 नाम, 1008 नाम आदि नामावलियों को भी पढ़ना चाहिए। जिन्हें इतना समय ना मिले तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ तो कर ही सकते हैं। ना अधिक हो हनुमान चालीसा का पाठ लोग कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे को भी यह अभ्यास कराना चाहिए कि हनुमान चालीसा ही पढ़ो, दुर्गा चालीसा ही पढ़ो, उसका हिंदी रूप ही पढ़ो, सप्तशती का जो है मानस का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो। ये शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को भी, नई पीढ़ियों को भी, और सबको ये अभ्यास डालना चाहिए कि नवरात्र में हम सारे कार्य को भी करें। जिन्हें जितना समय मिले, आधा घंटा, 1 घंटा, अधिक भी संपूर्ण पाठ के लिए उन्हें समय देना चाहिए। और जो मंत्र जिन्हें प्राप्त हुआ हो गुरुजनों से, उसका नित्य जप स्मरण भी ध्यान पूर्वक करना चाहिए। जगदम्बा के भी मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। जिन्होंने अन्य भी मंत्र कोई प्राप्त किए हों तो उन्हें जगदम्बा का भी मंत्र जप स्मरण करना चाहिए। निश्चित रूप से यह हमारी अति प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। ऐसे कार्यों से
घर का संस्कार बढ़ता है, घर के व्यक्तियों का संस्कार बढ़ता है, समाज का संस्कार बढ़ता है और मन भावना में शांति आती है, उन्नति आती है, प्रगति आती है। अनेक प्रकार के जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप भी इससे कटते हैं और फलस्वरूप अपने मन में एक पवित्रता, एक शुद्धता, एक उत्तम आचरण को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए जीवों का कल्याण होता है। तो निवेदन ये था कि कुछ ना कुछ पाठ मंत्र जप के, शब्द जप के करना चाहिए और शब्द की शक्ति तो अपार है। इसीलिए जो शब्द हम आप उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, उसका प्रभाव वायुमंडल में रहता है और उसका प्रभाव इसलिए मनुष्य पर जरूर पड़ता है। बच गई बात, सामान्य सी बात, व्रत कैसे करें, यह व्यक्ति साधक की इच्छा पर निर्भर है। स्वस्थ शरीर के लिए और स्वस्थ शरीर के लिए, वृद्ध जनों के लिए, अशक्त जनों के लिए, सबके लिए अलग अलग नियम है, बंधन इसमें किसी एक के लिए नहीं है खास, सबके लिए कैसे ही करना चाहिए। स्वयं संकेत है सप्तशती में, निराहारो यथाहारो तन मनस को समाहितो। यत किंचित आहार भी हम आप लें, कुछ लोग यूं रह जाते हैं जल पी करके, शरबत पीकर, दूध पी करके 9 दिन। ऐसे ही कुछ लोग रात्रि में फल लेते हैं, दिन में लोग दूध शरबत आदि लेते हैं, रात्रि में फल लेते हैं। कुछ लोग दिन में फल लेकर के रात्रि संध्या में खाते हैं, कुछ लोग दोनों टाइम संध्या का सेवन करते हैं, संध्या नमक में बने भोजन का को स्वीकार करते हैं अरवा रूप में, और उन्हें भी माता का प्रसाद मान करके खाना चाहिए। निश्चित रूप से 9 दिन शुद्ध सात्विक रूप से करना चाहिए। जिन्हें यह ना सफले तो कम से कम नित्य नवरात्र में सुबह पूजन आदि करके, अपना पाठ करके, जप करके हम आप कोई भी सात्विक आहार ले सकते हैं, दिन में भी, रात में भी, रात्रि में भी जब हो जाए। लेकिन घर परिवार में इस व्रत को करने वालों की संख्या बढ़ाते रहनी चाहिए। यहाँ तक देखा गया है कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी नवरात्र व्रत करते हैं। यहाँ इस भारतवर्ष में ये भी देखा गया है कि बहुत सारे हिंदू जन भी रोजा व्रत रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी व्रत रखते हैं, उसका निर्वहन करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ समय अभ्यास उसका देना चाहिए और घर में परस्पर डालना भी चाहिए ये अभ्यास। बच गई बात कि ये 9 दिनों तक जो लोग संतुलित शुद्ध सात्विक आहार, चाहे दुग्धाहार हो, फलाहार हो, अरवा लोग खाएं, किसी रूप में खाते हैं, ऐसे भी तो इससे शरीर का शोधन होता है। इस शरीर में शरीर का जो अंतरंग मशीन है वो सब दिन खाने पीने में तो 24 घंटा लगा ही रहता है। इस मशीन को स्वस्थ रखने के लिए, इस मशीन को विशेष ऊर्जा प्रदान करने के लिए, मशीन का जो शरीर का जो अंतरंग मशीन है, आंत, आमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, बड़ी आंत, छोटी आंत आदि जितने भी उपकरण हैं, नवरात्र व्रत में उन्हें कुछ कुछ रेस्ट मिलते हैं, वो सक्रिय होते हैं। उनमें जो दोष होता है, उनमें जो
कोई विकार होता है वो शमित हो जाता है। आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के उदर रोग बढ़ रहे हैं और वो उदर रोग छोटे से होकर के फिर बड़े रोग के रूप में उत्पन्न ले लेते हैं। इसलिए व्रतों का विधान शास्त्रों में वैज्ञानिक दृष्टि से इस शरीर के लिए इसकी अच्छाई को जान करके किया गया है। यह निरर्थक नहीं है, अन्यथा नहीं है। यह एक प्रकार का विशेष सिस्टम है इस बॉडी को वायलिंग करने का, शरीर को मजबूत करने का, इसे और सुव्यवस्थित करने का, इसके उपकरणों को, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को, उपकरणों को दुरुस्त करने का ये एक मौका है, होता है, मिलता है। और फिर वातावरण में चतुर्दिक शांति होती है। आज भिन्न भिन्न प्रकार की अशांति परिवार में, समाज में, क्षेत्र में, प्रांत में, राष्ट्र में, विश्व में फैली हुई है। उन अशांतियों को दूर करने के लिए अधिकाधिक लोग आराधना, उपासना, साधना के माध्यम से शांति प्राप्त करने का उपाय, आनंद प्राप्त करने का उपाय नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे शांति होगी। इसलिए ये अनिवार्य है और इसी के लिए आज 2-4 शब्द मैंने चर्चा की। विशेष साधनात्मक कोई गूढ़ बातें, अन्य बातें ना रख करके, ना कह करके, कोई शास्त्रीय विशेष दृष्टांत ना दे करके, उनकी पंक्तियों का, अन्य सारी चीज़ों का दृष्टांत न दे करके, केवल यही आज का निवेदन का विषय था कि अपने इस भारतवर्ष में, इस सनातन धर्म के देश में सभी लोग अपने अपने घरों में अधिकाधिक संख्या में, अधिकाधिक लोग येन केन प्रकार, जिस किसी प्रकार से हो, हम आप नित्य पूजा अर्चना करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बैठ करके और साथ ही साथ सब लोग अर्चन, पूजन, धूप, दीप, प्रसाद, नैवेद्य आदि अर्पित करें। कोई एक व्यक्ति वैसा कर दिया, दूसरे को समय ना भी मिले उतना तो केवल एक फूल तो चढ़ा देना है, ना फूल मिले केवल एक बूंद जल चढ़ा देना है पराम्बा को, या फिर एक बिलपत्र, जो कुछ मिल जाए, ना मिले तो एक छोटा सा फल भी अर्पित करके उन्हें हाथ जोड़ लेना चाहिए कि यही आपके लिए सभी सामग्री है। जितने उपचार हैं उसे मैं एक वस्तु के रूप में उपस्थित कर रहा हूँ। विधिवत तो लोग पंचोपचार, दशोपचार, खुरसोपचार, राजोपचार पूजन करते हैं, लेकिन एक वस्तु भी निवेदित करना चाहिए। एक फल ही निवेदित कर दिए, अपना जो पाठ हुआ, जप हुआ, ध्यान हुआ वो कर लिए और फिर उस फल को प्रसाद मान करके ग्रहण करना चाहिए। उद्देश्य आज के इस संबोधन का यही रहा कि यह व्रत, यह पर्व नवरात्रा का, आराधना का, उपासना का, शक्ति अर्जन का, ऊर्जा के संचयन का लोग ये व्रत संपूर्ण रूप से 9 दिन रह करके अपनी निष्ठा में करें और इससे लोगों में मानसिक शक्ति का विकास होता है, आत्मशक्ति का विकास होता है, फिर लोकोपकारी कार्य होता है, समाजोपयोगी कार्य होता है और फिर इससे राष्ट्र का भी कल्याण होता है। बहुत सारे कल्याण छिपे हुए हैं। आज के इसी निवेदन के साथ वाणी को विराम। फिर कभी माँ पराम्बा की इच्छा होगी तो हम आप कुछ चर्चा का आनंद लेंगे। ओम शांति शांति शांति।